हेलो दोस्तों, आज मैं न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तात्सुमी होता है, जो कि अपने ही बनाए हुए किसी आइटम को सेल कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। जिसके बाद नात्सुमी बताता है वो साइंस क्लब का एक मेंबर है और सच बताओ तो मैं सेल करने में काफी ज्यादा बेकार हूँ। नात्सुमी ने सिर्फ 100 दिन में 5 ही आइटम्स को सेल किया होता है, जैसे कि फ्लावर्स का पेंडेंट और रिंग, ऐसे ही चीजें बनाता रहता है। उसके बाद जैसे ही वो क्लास के अंदर जाता है तभी एक लड़की उसके सामने आकर कहती है तुम्हारा ही नाम तात्सुमी है ना, और तुम अपने स्टोर को इस तरीके से कैसे छोड़कर जा सकते हो, कुछ लड़कियां भी यहाँ पर आई थी। ये सुनकर तात्सुमी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था उस लड़की की बातों पर। तात्सुमी कहता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ज्यादा आइटम्स को सेल नहीं कर पाता। तभी वो लड़की बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने टोटल 27 आइटम्स को सेल किया है। ये सुनने के बाद नात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम इन सभी चीजों को सेल क्यों करना चाहते हो, और वो काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है नात्सुमी को बताने के लिए। नात्सुमी उस टाइम सोच रहा था एक सुंदर लड़की जो मेरे पास आ गई। नात्सुमी ये सब सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और ये भी सोचता है कि ये दूसरों से काफी ज्यादा अलग है, अगर मैं इसको सारी बातें बता दूंगा तो ये हंसने लगेगी। फिर नात्सुमी बता देता है कि मैं एक स्टोर खोलने वाला हूँ जिसके अंदर मैं इन्हीं सब आइटम्स को बेचना चाहता हूँ। ये एक तरह से मेरा ड्रीम जॉब है। अगर मैंने इन सब आइटम्स को स्कूल में बेच दिया ना तो इससे मेरी काफी ज्यादा प्रैक्टिस और अर्निंग भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और सोचती है तुमने फ्यूचर की प्लानिंग अभी से कर रखी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच और भी बातें होने लगती है। फिर वो लड़की कहती है तुम इनमें से और कौन से आइटम्स को सेल करना चाहते हो। नात्सुमी कहता है कि सब कुछ बेचना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ और ये सब काम अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जाकर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नाम हिमारी होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुमी बताने लगता है उसके अगले दिन मैंने हिमारी की मदद से काफी सारे फ्लावर्स के आइटम को सेल किया। हिमारी ने मेरी काफी मदद की और मेरे पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया मुझे ये काम करने के लिए। ये काम करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हमेशा मैं बैठकर इन्हीं सब आइटम्स को बनाता रहता हूँ। यही मेरी एक छोटी सी लाइफ है। वो उस टाइम पे वहाँ पर बैठकर एक फ्लावर के पेंडेंट को बना रहा था। फिर वहाँ पर हिमारी आ जाती है और वो कहती है ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नात्सुमी कहता है कि तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर हिमारी उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, जिससे परेशान होकर नात्सुमी दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। दूसरी साइड जाने के बाद भी हिमारी नात्सुमी को काम करने नहीं दे रही होती। तभी नात्सुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा क्यूट लगती है मुझे, और अभी हिमारी ने अपने बालों को भी छोटा कर लिया था। ये सब सोचते हुए हिमारी नात्सुमी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी नात्सुमी हिमारी से बोलता है कि तुम मेरे ऊपर से कब उतरोगी। हिमारी बोलती है कि सच बताऊं तो ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है और बिल्कुल भी वो यहाँ से नहीं उतरने वाली। लिटरली वो काफी ज्यादा कोशिश करता है उसको नीचे उतारने की, लेकिन वो वहाँ से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुमी और हिमारी कैफे के अंदर बैठे होते हैं। तभी हिमारी बताती है कि मैं तुम्हारे काम को काफी टाइम से देखते हुए आ रही हूँ और तुम मुझे साइंस लैब में काफी बार इग्नोर भी कर चुके हो। मैंने तुम्हें काफी बार बैकयार्ड में फ्लावर्स का ध्यान रखते हुए भी देखा है और मैं तुम्हारे स्टोर में भी एक बार आ चुकी हूँ। तब मैंने देखा कि तुम्हारा सेल्स का काम कितना बेकार है, मतलब कि तुम्हें सेल करना आता ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन उसके बदले मुझे एक फेवर चाहिए। ये सुनने के बाद नात्सुमी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। हिमारी कहती है कि पहले एक बार तुम अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तभी हिमारी उसके हाथों से उसका बर्गर छीन लेती है। जिसके बाद वो बताती है कि जिस टाइम तुम काम करते हो ना तब तुम्हारी आंखों का चमक मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम हर बार मुझे अपनी आंखें दिखाया करोगे काम करते वक्त, जिसके बदले में मैं तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करने में काफी ज्यादा मदद करूंगी। और वैसे भी अब हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए अब हम एक ही बर्गर को शेयर करके खा सकते हैं। ये सुनने के बाद नात्सुमी भी उस बर्गर को खाने लगता है, जिसके साथ इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर सुशी खा रहे होते हैं और वो दोनों फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे शॉप से रिलेटेड, जहाँ पर हिमारी कहती है कि अगर तुमने 30 साल से पहले अपनी शॉप को नहीं खोला नहीं तो मैं शादी कर लूंगी, पहले ही बता रही हूँ।
जिसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर हिमारी कहती है कि तुम्हें अब अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, कब तक ऐसे ही सिंगल रहोगे। तब नात्सुमी कहता है कि तुम सच कह रही हो क्या? जब तक मैं स्टोर नहीं खोलूंगा तब तक तुम शादी नहीं करने वाली। हिमारी कहती है क्या पता तब तक मेरी एंगेजमेंट हो जाए, और वैसे भी क्या पता मैं तुम्हारा वेट करते करते बूढ़ी हो जाऊं। और भी काफी ज्यादा मजाक मस्ती वाली बातें करते हैं। फिर हिमारी कहती है कि क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर ले। ये सुनने के बाद नात्सुमी हैरान हो जाता है और कहता है हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त है ना, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हिमारी हंसने लग जाती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम नात्सुमी को उसके घर में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हिमारी बताती है कि उसको रोमांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ये सुनने के बाद नात्सुमी कहता है कि माफ करना, मेरे पास इन सब चीजों का ज्यादा टाइम नहीं है। तभी हिमारी कहती है कि मेरे को एक अच्छा आइडिया आया, जब हम दोनों 30 के हो जाएंगे ना तब हम दोनों साथ में रहा करेंगे। हम दोनों के साथ रहने से ना तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। हम दोनों साथ मिलकर स्टोर को ओपन करेंगे और सेल्स भी किया करेंगे। फिर वो ये भी कहती है कि तुम ऐसा करोगे ना, जब हम दोनों 30 के हो जाएंगे तब हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना। जिसके बाद नात्सुमी कहता है कि देखा जाए तो मैं गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ नहीं, और मैं हमेशा अपना ध्यान काम पर ही रखता हूँ, तो क्या पता मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम काफी अच्छे हो। जिसके बाद हमें साकुने-सान दिखाई जाती है जो कि ऑर्डर्स को सेल किया करती थी। मतलब कि नात्सुमी अभी अंडर एज था, इसलिए वो शॉप को ओपन नहीं कर सकता था। इन्हीं की मदद से वो अपने आइटम्स को सेल किया करता था। और नात्सुमी बताता है कि हिमारी के प्रोमो की वजह से उनके काफी ज्यादा सेल्स बढ़ चुके हैं और इसके बदले तुम एक्स्ट्रा पैसे दे सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी के पास एक लड़का आता है और कहता है क्या नात्सुमी और तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? हिमारी कहती है कि क्या तुम पागल वागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या एक लड़का और एक लड़की हमेशा दोस्त रह सकते हैं, मतलब कि उन दोनों की फ्रेंडशिप सर्वाइव कर सकती है। और वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, जब तक नात्सुमी की लाइफ में कोई लड़की नहीं आ जाती। अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की आ जाएगी तो उसके बाद का मुझे नहीं पता, और क्या पता उससे अलग होने के बाद मैं उदास भी हो जाऊँ, पर तब का तब देखा जाएगा, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। फिर हम नात्सुमी को देखते हैं जो कि एक ड्रिंक ले रहा था। ड्रिंक लेते टाइम वो हिमारी के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको देखकर नात्सुमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो मन में सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की, मतलब कि जानता था शायद वो उसको। तभी वो लड़की नात्सुमी की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर नात्सुमी घबरा जाता है। जिसके बाद वो लड़की नात्सुमी के बगल में आकर ड्रिंक लेने लगती है। नात्सुमी उस टाइम पर उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, ये काफी ज्यादा सुंदर है और मेरे लेवल से काफी बाहर है। तभी नात्सुमी की नजर उस लड़की के हाथ पर जाती है। उसने अपने हाथ पर एक ब्रेसलेट को पहना था जो कि नात्सुमी ने ही बनाया था। इस टाइप की चीजें उसने फिलहाल के लिए बनाना बंद कर दिया था। तभी अचानक से उस लड़की के हाथ से वो पेंडेंट टूट जाता है, जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। फिर नात्सुमी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी सारी चीजें अपने मन में सोचने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनने के बाद नात्सुमी डर जाता है और वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और सोचता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जिसके बाद हम नात्सुमी और हिमारी को क्लास में देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिमारी काफी ज्यादा मैसेज कर रही थी नात्सुमी के फोन पर। जिसके बाद हिमारी नात्सुमी से कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी नात्सुमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या? अभी हम क्लास के अंदर है और तुम क्लास के अंदर मैसेजेस कैसे कर सकती हो? नात्सुमी की आवाज सुनकर टीचर उसके पास आकर उसे डांटने लगते हैं। ये सब देखकर हिमारी काफी ज्यादा हंस रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नात्सुमी के पास उसका फ्रेंड आता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होती है। मतलब कि नात्सुमी, हिमारी और उसके फ्रेंड के बीच में, उन तीनों के बीच में बातें कम और बकवास ज्यादा हो रही थी। तभी नात्सुमी का फ्रेंड नात्सुमी से कहता है कि कल तुम किसी लड़की से मिले थे। तब नात्सुमी कहता है कि हाँ मैं मिला तो था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो बंदा रिन को बुलाता है और कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये तुम्हारे ब्रेसलेट को ठीक कर देगा। जिसके बाद रिन भी फाइनली बाहर निकलती है और वो उस टाइम पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी। जिसके बाद हमें उन लोगों को साइंस लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर नात्सुमी उस पेंडेंट को देखकर कह रहा होता है कि इसको ठीक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सुनने के बाद रिन काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगती है तुम इसे ठीक तो कर पाओगे ना। तभी हिमारी उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन रिन उसी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। फिर हिमारी कहती है कि तुम नात्सुमी के ऊपर भरोसा कर सकती हो। रिन को एक तरह से नात्सुमी के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा था। तभी हिमारी रिन को उसके गुस्से वाला फेस दिखा देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद उन तीनों के अंदर काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी रिन को हिमारी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसका फेस पकड़कर वो उसे ऊपर उठा देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। हिमारी काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है और कहती है मुझे छोड़ दो। ये सब देखकर नात्सुमी सोच रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। जिसके बाद हिमारी
के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर जाके वो रिन के किसी बॉडी पार्ट को टच करने लगती है। हिमारी की हरकतें देख कर रिन भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। एक तरह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हिमारी को दिखाया जाता है जिसके फेस पे एक थप्पड़ का निशान पड़ा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद नात्सुमी फाइनली उस पेंडेंट को ठीक कर ही देता है। जिसके बाद नात्सुमी उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां उसको देखकर काफी हंस रही होती है। नात्सुमी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये दोनों मुझको देखकर हंस क्यों रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी के बालों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हिमारी ने उसके बालों पे चुटिया बांध दी थी छोटी छोटी। ये देखकर नात्सुमी गुस्सा होने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, हिमारी तुम पागल वागल हो क्या, और आखिरकार ये तुम किस तरीके की हरकत कर रही हो तुम मेरे साथ। इसी तरीके से थोड़े हंसी मजाक के बाद फाइनली रिन इस पेंडेंट को पहन लेती है, जिसको पहनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक तरह से वो पेंडेंट उसके हाथ में पूरा फिट भी आ गया था। जिसके बाद वो नात्सुमी को धन्यवाद भी कहती है। ये सुनने के बाद नात्सुमी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद हम नात्सुमी को पैदल घर जाता हुआ देखते हैं और वहाँ पर हिमारी और रिन बचते हैं। तभी रिन कहती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर हिमारी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों मिडिल स्कूल से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो दोनों रास्ते में जाते वक्त इसी तरीके से काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। हिमारी बताती है कि हम दोनों आखिरी वक्त तक इसी तरीके से अच्छे फ्रेंड बने रहना चाहते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से रिन और हिमारी के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होती है। उन दोनों के बीच में सारी बातें सिर्फ नात्सुमी को लेकर ही हो रही थी। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना।